जब दुनिया एक कठिन फैसले के मोड़ पर होती है, तब लीडरशिप के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो किसी और की छवि में अपने फैसले लेना, या अपनी सोच और संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपना रास्ता चुनना। दी इंडिया वे का दूसरा अध्याय हमें ले जाता है महाभारत के सबसे गहन पल में, जहां कृष्ण ने अपने विवेक से एक राजनैतिक दिशा तय की। इस अध्याय का नाम ही है कृष्णा's चॉइस। चैप्टर 2 कृष्णा's चॉइस। ये अध्याय एक सिंबॉलिक रेफरेंस के साथ शुरू होता है। महाभारत का वो दृश्य जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका जाते हैं कृष्ण से समर्थन लेने के लिए। कृष्ण दोनों को सुनते हैं, लेकिन एक समय में एक ही समर्थन दे सकते हैं। एक तरफ है अपना रिश्तेदार दुर्योधन, जो खुद पर विश्वास रखता है। दूसरी तरफ है अर्जुन, सवालों से भरा हुआ लेकिन धार्मिक और विचारशील। कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं। उनका ये चुनाव केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि नीति और नीति का भी चुनाव था। ये एक प्राचीन लीला थी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि इसमें आज के भारत के लिए एक गहरा संदेश छुपा है। भारत को भी अपनी डिप्लोमेसी में कृष्ण जैसी सोच रखनी होगी, जहां डिसीजन सिर्फ पावर के बेसिस पर नहीं, लेकिन धर्म, संवेदना और लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पर लिए जाते हैं। उनका कहना है कि भारत ने कई बार हिस्ट्री में टफ चॉइसेस की हैं, और वो भी तब जब रिसोर्सेस कम थे लेकिन वैल्यूज मजबूत थी। 1950s में जब कोल्ड वॉर का प्रेशर था, तब भारत ने किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय नॉन अलाइनमेंट का पाथ चुना। ये कृष्णा's चॉइस का मॉडर्न अवतार था। ये पथ कठिन था, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सही था। वो लिखते हैं कि आज भी भारत के सामने वही डिलेमा है। क्या हम दूसरों के नैरेटिव्स को फॉलो करें या अपना नैरेटिव खुद लिखें? अमेरिका और चाइना जैसे पावर्स अपने इंटरेस्ट को अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, लेकिन भारत की हिस्ट्री ये सिखाती है कि हमने कभी अग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं किया। हमने विचार का प्रचार किया, ना कि विरोध का। कृष्ण का चुनाव ये भी था कि वो स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, बल्कि अर्जुन के सारथी बनेंगे। जयशंकर कहते हैं कि इसमें एक डिप्लोमैटिक मेटाफर छुपा है। इंडिया को हर बैटल खुद नहीं लड़नी, लेकिन लीडरशिप और गाइडेंस का रोल जरूर निभाना है। भारत का ग्लोबल रोल एक सारथी का हो सकता है, जहां हम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डायरेक्शन दे सकते हैं, बिना कॉन्फ्रंटेशन के। उनका अगला मुख्य बिंदु है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं निर्णय लेने दिया, वो बस मार्गदर्शन करते रहे। इसी तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी भी किसी और के डिक्टेशन पर नहीं चलनी चाहिए। हर फैसला अपने मूल्यों, अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी कल्चरल साइकी से प्रेरित होना चाहिए। वो लिखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी भारत ने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अपनी सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो आरसीईपी से बाहर रहना हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल हो। कृष्ण की एक और खासियत थी उनकी स्ट्रेटेजिक साइलेंस। वो हमेशा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो उसका असर गहरा होता था। जयशंकर कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कई बार टाइमिंग और टोन मैसेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत को अपनी बात तभी रखनी चाहिए जब समय और परिस्थिति उसके पक्ष में हो। इस अध्याय में भारत के सांस्कृतिक दर्शन को भी राजनीति से जोड़ा गया है। कृष्ण एक कर्मयोगी थे। उन्होंने अर्जुन को भी यही सिखाया कि फैसले करने में संकोच नहीं होना चाहिए जब आपका नियत और उद्देश्य सही हो। भारत को भी अपने विदेश नीति में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना होगा। हमें किसी और के अप्रूवल का इंतजार नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ये भी बताते हैं कि मॉडर्न डिप्लोमेसी में कई बार एम्बिग्विटी भी एक टूल होता है। जैसे कृष्ण ने अपने स्टैंड्स को कभी फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, वैसे ही कई ग्लोबल पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस को पार्शली क्लोक करते हैं। भारत को भी हर वक्त सब कुछ ओपनली नहीं रखना चाहिए। कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये भी डिप्लोमेसी की कला का एक हिस्सा है। चैप्टर के अंत में कृष्ण के कैरेक्टर के माध्यम से एक गंभीर संदेश दिया गया है कि लीडरशिप वही सही होती है जो सेल्फलेस, स्ट्रेटेजिक और वैल्यू ड्रिवन हो। कृष्ण का हर कदम कैलकुलेटेड था, लेकिन उसमें लोक कल्याण छुपा था। भारत के पॉलिसी मेकर्स को भी यही बैलेंस बनाना होगा।
स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और एथिकल फ्रेमवर्क के बीच। भारत आज एक ऐसे दौर में है जहां हर देश अपने इंटरेस्ट के लिए ग्लोबल नैरेटिव लिखना चाहता है, लेकिन हमारा नैरेटिव हमारी सभ्यता से निकलेगा, हमारे कृष्ण जैसे थॉट लीडर्स से प्रेरणा लेगा। भारत किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बना और ना ही किसी के साथ ब्लाइंड अलाइनमेंट के लिए। भारत का रास्ता हमेशा अपना रहा है और यही है कृष्णास चॉइस का एसेंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द डॉगमाज ऑफ दिल्ली की, जहां डॉक्टर जयशंकर उन इमोशनल और पॉलिटिकल जंजाल का एनालिसिस करते हैं जिन्होंने कई बार भारत को अपनी हिस्ट्री से ही जुड़ने नहीं दिया। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।